नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को एक ऐसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं जिसका मार्केट कैप अभी 2311 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस देखिए सिर्फ 238 रुपये है। तो मैं आपके लिए ऐसे स्टॉक्स लेके आता हूं जिसका प्राइस अराउंड 500 के नीचे हो, या मतलब अच्छी कंपनी हो। अगर वो ज़्यादा प्राइस का भी होता है तो मैं आपको बता देता हूँ इट्स माइक्रो कैप। सो अभी तो ये स्मॉल कैप में आप कह सकते हो, माइक्रो कैप स्मॉल कैप की कैटेगरी में है। तो 238 रुपये का शेयर है और देखिए इसका हाई प्राइस 251 और 177 इसका लो प्राइस रहा है। स्टॉक का पी अभी आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, 29 का पी दिख रहा है, लेकिन इस कंपनी का असल में आप देखें तो बुक वैल्यू भी आपको थोड़ा कम ही दिखेगा। मेन स्ट्रीम के स्टॉक है और आप समझ सकते हैं कि मेन स्ट्रीम के स्टॉक में यूजुअली बुक वैल्यू कम मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं इसके डिविडेंड यील्ड को। देखिए डिविडेंड यील्ड कंपनी थोड़ा सा 0.04 देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए कंपनी का 22.6 है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 25.8। फेस वैल्यू एक के फेस वैल्यू पे चल रहा है। तो अगर ये आप कह सकते हो 238 रुपये है, तो अगर 10 का फेस वैल्यू होता तो 2380 रुपये का होता। अब यहाँ से चलते हैं इसके पेग रेशियो पे। देखिए कितना शानदार पेग रेशियो है, एक के नीचे का पेग रेशियो है 0.75 है। इक्विटी कैपिटल देखिए कितना कम है, 9.69। करंट रेशियो 1.61 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6 गुना चल रहा है अपने बुक वैल्यू से। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना होगा। ग्रोथ फैक्टर देखिए यहाँ थोड़ा कम है, 2 का ग्रोथ फैक्टर है। पायोट्रॉस की भी 3 का चल रहा है। तो ये दोनों ही कैटेगरी पे भी आप बोल सकते हो कि थोड़ा मिडिल कैटेगरी में है। रिटर्न ऑन एसेट देखिए 11.7 है और डेट टू प्रॉफिट देखिए 4.19 है। इसका मतलब कंपनी के पास डेट है जिसको वो रिकवर कर रही है स्लोली बेसिस पे। अल्टमैन स्कोर आप कह सकते हैं 6.5, तो 3 से अधिक का अल्टमैन स्कोर होना अच्छा माना जाता है। और ये मैंने जैसे भी कहा कि इसका बुक वैल्यू 6 गुना चल रहा है, तो ये थोड़ा सा अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे अभी ये चल रहा है ये शेयर। अब यहाँ से देखते हैं इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। ये 6.9 है। 10 साल पहले ये 7.47 थे। तो इस केस में भी कंपनी का जो सॉलिड चेक है वो भी 1.25 है। तो अपने सॉलिड चेक पे भी थोड़ा सा ये कह सकते हो उतना सॉलिड नहीं है। 1.25 है, 1 होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ईपीएस ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर इसके 1.87 है, जबकि ईपीएस पूरे साल का 8.22 है। इसके सेल्स वेरिएशंस को आप नोटिस करेंगे तो 21.6% है 10 साल का, और प्रॉफिट वेरिएशन देखिए 37.3 है। और यहाँ से इसके अगर 10 साल का चार्ट देखिए तो देखिए हर एक डिप में, जब भी ये कंपनी डिप लेती है तो उसके बाद ये एक अच्छा सा टर्न अराउंड देती है। तो अभी कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ये कंपनी एक ज़माने में 10 रुपये की हुआ करती थी, जो कि अभी 250 रुपये पे चली आई है। ठीक है, इसके अगर मैक्सिमम चार्ट को देखें अगर तो मैक्सिमम चार्ट आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस कंपनी का जो 5 रुपये का शेयर था अभी ये करीब करीब 230 रुपये तक पहुंच चुका है। अब यहाँ से समझिए इसके प्रोज एंड कॉन्स को। तो कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दे चुकी है, 38.6% का कैगर है 5 साल में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, 32% का है। कंपनी जो सेल्स ग्रोथ दिखाई है वो भी 22.5% का है 10 साल में। और कंपनी जो है क्या कौन सी अपने कैपिटल जो कैपिटलाइज कर रही है अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को, ठीक है। और दूसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल जो है वो थोड़ा सा इनका इंक्रीज होकर 191 से 136 दिन हो चुका है। अब यहाँ से देखिए क्या है कि कंपनी का अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट को अगर देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे आप, तो देखिए मार्च 2020 में ये 87 करोड़ का सेल्स किया करती थी, हाँ, जो कि बढ़ के अभी 173 करोड़ हो चुका है मार्च 2023 में। तो एक त्रिगुणात्मक वृद्धि किया है कंपनी ने सेल्स के फ्रंट पे। अगर इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो पहले ये मार्जिन 14% 16% करती थी, अब ये 19% इंटैक्ट किया जा रही है हर क्वार्टर द क्वार्टर। इनका जो मार्जिन है वो इंटैक्ट चल रहा है 19%। कंपनी इंटरेस्ट भी पे कर रही है, करीब करीब 3 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप इसको नोटिस करें तो 32 करोड़ के प्रॉफिट में 3 करोड़ का इंटरेस्ट, कुल मिला के आप ठीक ठाक कह सकते हैं, इट्स नॉट अ टू मच बर्डन। अब यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो देखिए 24 करोड़ रुपये का इसने टैक्स बनाया है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से थोड़ा कम है। पहले ये 30 करोड़ 42 करोड़ का प्रॉफिट बनाती थी, जो कि अभी घट के 24 करोड़ पे आ चुका है। मे बी बिकॉज ऑफ इनका जो एक्सपेंसेस है थोड़ा बढ़ गया है। अब यहाँ से अगर देखिए समझें इसके नेट प्रॉफिट को, तो पहले 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि अभी 18 करोड़ का है। तो यहाँ पर भी आप देखिए थोड़ा सा इनको जो है प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। ईपीएस भी देखिए इनका पहले 0.6 था, अभी बढ़ के 1.87 हो गया है। अब यहाँ देखिए सेल्स, कंपनी के सेल्स को अगर आप समझिए
तो 2012 में पूरे साल का जो सेल्स हुआ करता था वो 81 करोड़ हुआ करता था सन 2012 में, जो कि अभी बढ़ के 670 मतलब 700 के करीब इनका सेल्स हो चुका है मार्च 2023 में। अगर इसके आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पहले 7 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ के अभी 135 करोड़ हो चुका है। तो एक गजब का इन्होंने सेल्स में वृद्धि किया है। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी पहले 9-10% हुआ करता था पूरे साल का, जो अभी बढ़ के 20% के करीब पहुंच चुका है। कंपनी का इंटरेस्ट भी यहाँ देखिए पहले 10 करोड़ 14 करोड़ था बीच 2019-20 में, लेकिन अभी घटा के कंपनी ने अपने इंटरेस्ट को 8 करोड़ पे लेके आ गई है। नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका कंपनी का 2 करोड़ हुआ करता सन 2012 में, वही अभी नेट प्रॉफिट बढ़ के कम से कम 80 करोड़ हो चुका है। तो एक गजब का त्रिगुणात्मक वृद्धि हुआ है पूरे प्रॉफिट में। अब यहाँ से देखिए कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी 1% चल रहा है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ को अगर बात करें 5 साल में सेल्स ग्रोथ 18% रहा है, जबकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 39% रहा है। स्टॉक का कैगर जो है वो 14% का चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31% का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या मिलेगा कि कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल को थोड़ा सा बीच में कैपिटल को ब्रेक किया है, जबकि मार्च 2018 तक इनका जो इक्विटी कैपिटल था वो 7.748 था 2019 तक। उसके बाद मार्च 2020 में इसने अपनी इक्विटी कैपिटल को थोड़ा सा ब्रेक करके 9.69 पे ले आई है। रिजर्व इनका 12 करोड़ से बढ़ के अचानक नहीं हुआ है। पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने रिजर्व को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाकर 338 करोड़ पे लेके आ गई है। बोरोइंग भी इनके साथ साथ देखिए बढ़ा है, जो कि सबसे यहाँ थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है यहाँ पर कंपनी के लिए। 334 करोड़ का इन्होंने कर्ज भी ले लिया है। और साथ में यहाँ से देखिए इनका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, लेकिन अगर इनके अदर एसेट्स को अगर आप देखें, ठीक है, तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कंपनी का हाई एवर जो इन्वेंट्री है वो 183 करोड़ है, जो कि सबसे ज़्यादा है इनके पूरे लाइफ टाइम में। दूसरा आप समझिए इसके ट्रेड रिसीवेबल मार्केट से जो पैसे आने हैं इनको 205 करोड़ रुपए आने हैं। कैश इनके पास करीब 47 करोड़ पड़ा है। तो ये फ्रंट पे बैलेंस शीट के फ्रंट पे कंपनी ने बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाया है। थोड़ा सा यहाँ एक मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि इनका कर्जा थोड़ा बढ़ा हुआ है, वो थोड़ा इनको ध्यान देना है। 861 करोड़ का इनके पास एसेट है। अब यहाँ देखिए कैश अच्छा मेंटेन कर रही है, जैसा मैंने बताया आपको। डेटर डेज देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है, 71 से 109 दिन हो गया है। इन्वेंट्री डेज भी बढ़ गया है। डेज पेबल भी इनका 125 से 143 दिन हो चुका है। कैश कन्वर्जन भी देखिए 48 से 167 दिन हो चुका है। और वर्किंग कैपिटल भी 58 दिन से बढ़ के 136 दिन। तो इनका कह सकते हो आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो टोटल है 23% का आ गया है। पहले 46% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ट्रिगर कर चुकी है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए यहाँ पर इंटैक्ट 75% का होल्डिंग है। प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को बढ़ा के 65% से 75.48% किया था। उसके बाद प्रमोटर 75% का होल्डिंग इसमें इंटैक्ट कर रही है एज पर गाइडलाइन। तो आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब चलते हैं इस कंपनी के नाम को देखते हैं कि इस कंपनी का नाम है क्या। देखिए इस कंपनी का नाम है गुफिक बायोसाइंसेज लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कंपनी का अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप समझेंगे कि कंपनी और कौन से डिफरेंट थ्योरेपेटिक एरिया में काम करती है। तो गुफिक बायोसाइंसेज एक फार्मा कंपनी है। यहाँ देखिए आप फार्मास्यूटिकल 970 ईस्वी में ये कंपनी का स्थापना हुआ था। हर्बल प्रोडक्ट्स में है ये कंपनी, ठीक है। हाई क्वालिटी हर्बल प्रोडक्ट बनाती है। वाइड रेंज ऑफ एपीआई है इसके अंदर। और साथ में आप देखिए इस कंपनी का जो लायोफिलाइसिस मतलब इंजेक्टेबल कुछ प्लांट भी है इनके पास, ठीक है। फिर से ये एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, कार्डियक, इंटरफर्टिलिटी, एंटीवायरल, फिर से यह प्रोटोन पंप इनहिबिटर। सो ये अलग अलग तरह की ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इसमें R&D भी है इनके पास। बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत अच्छा कंपनी है। इनके प्रोडक्ट को भी यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से ये प्रोडक्ट गुफिक बायोसाइंसेज बनाती है। तो इनका एक अपना प्रोडक्ट प्रोसेस भी है। यहाँ से इसके वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और इनका मुंबई में ऑफिस भी है। तो मुंबई बेस्ड कंपनी यूजुअली अच्छी मानी जाती है, लेकिन एक बार आप इसके फिर भी वेबसाइट पे जाएं, इसके प्रोडक्ट और बाकी सारे प्रोडक्ट को समझे। इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में कहाँ कहाँ इनका सर्विसेज है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं।